डॉक्टर अतीकुर रहमान। आज हम बात करेंगे कि दांतों के अंदर स्पेस आ गई और दांत हिलने शुरू हो गए। इसके क्या रीज़न बनता है और क्यों ऐसा होता है, क्या नुकसानात हैं इसके। सबसे पहले तो आप दांतों की हिफाजत नहीं करते। अगर दांतों की हिफाजत करें, ओवरऑल हाइजीन करें, अच्छे तरीके से ब्रशिंग किया करें या मसवाक करें। ब्रशिंग अगर करते हैं तो मसूड़ों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, दांतों के ऊपर आपने एक एक दांत को उसके साथ मसलें, टिश्यू जो प्लास्टिक के होते हैं, दांतों को अच्छे तरीके से वॉश करें। अगर अच्छा रिजल्ट लेते हैं, फ्लोराइड कुदरती चीज़ में होता है, यानी एक मसवाक ताज़ा लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दांतों के अंदर स्पेस भी नहीं आएगी और ना ही कैलकुलस स्टार्टर बनेगा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसमें फ्लोराइड भी होता है, दांतों की हिफाजत भी करता है ओवरऑल, और साथ साथ जो किलर यानी बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, जो दांत को खा के अपनी हाउसिंग बनाते हैं और दांतों के अंदर कैविटी बनाते हैं और मसूड़े के अंदर यानी गम्स के अंदर जाके अपनी गंदगी छोड़ के तो टाटर बन जाता है, इसको भी वेस्ट करता है। तो ताज़ी मसवाक इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं कि दांतों में स्पेस क्यों आई। दांत में उस वक्त स्पेस आती है जब सफाई नहीं करती तो कैलकुलस बन जाता है, यानी एक पत्थर नुमा पीले कलर का आपके हर दांत की स्पेस के अंदर और साथ साथ दांत के साथ एडजस्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, वो उतरता नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगा मकदार में और बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, साथ मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, मसूड़े में खून आना शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसी से ही दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांतों में खला यानी स्पेस बननी शुरू हो जाती है। पेशेंट परेशान होता है कि मेरे दांत जो है ना वो खलाच में आ गए हैं, स्पेस आ गई है, उसमें ठंडा गर्म भी आ गया है। अगर उसको बीपी का इशू है तो वो एक नाम ले लेगा कि मुझे ना बीपी शूट करता है इसलिए मेरे दांत ख़राब आ गए हैं। अगर उसको शुगर हो गई है तो वो कह देगा कि शुगर की वजह से मेरे दांत ख़राब हो गए हैं, हिलने शुरू हो गए हैं और बदबू आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है। अगर हार्ट का पेशेंट हो गया तो वो भी ऐसे ही कहेगा। ये बात एक हो सकती है, वो किसी हद तक जाके आगे जाके हो सकता है। को 25-30 साल की शुगर है जो कंट्रोल नहीं रहती और 250 से लेकर 500 तक शुगर शूट करती है, तो उसका जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, फिर जाके ये चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं। वरना यही है कि आप हाइजीन नहीं करते, सफाई अच्छी तरीके से नहीं करते, जिस वजह से आपके दांतों में टाटर बन जाता है, कैलकुलस बन जाता है और दांत आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो जाता है। जब हड्डी से दांत हिल जाता है उस वक्त उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है, आप फिर परेशान ज़्यादा होते हैं। परेशानी से बचने से पहले बेहतरीन तरीका क्या है, आप बिल्कुल मेरी वीडियो सुनते ही मसवाक लें, ब्रशिंग लें, अच्छे तरीके से दांतों का आप सफाई रखा करें और अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, दांतों की हिफाजत करें, बहुत अनमोल मोती होते हैं। अल्लाह पाक। ओके।